We are going to start a new chapter which is alternating current, है ना? Which is alternating current. Alternating current is a type of current. Alternating current is a type of current. That means electric currents can be categorized into various categories. Electric currents can be categorized into various categories. Do you know what is electric current? Electric current is the rate of flow of electric current is the rate of flow of charge. Is it or not? So what is the electric current? Electric current is the rate of flow of charge. And this electric current is denoted by I, and I equals Q by T. I equals Q by T. Do you know why it has been termed as rate? Yes. Because this quantity is being divided by time t. This quantity is being divided by time t. Is it clear? Yes. This quantity, ये जो quantity है इसको हमने किससे डिवाइड किया है? टाइम से डिवाइड किया है. और टाइम से जब डिवाइड करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेट. When a quantity, है ना, quantity is divided by time. When a quantity is divided by time, and time is denoted by small t or capital T. Time is denoted by small t और capital T. और जब हम किसी क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? डिस्टेंस से, तब उस सिचुएशन में वो क्या कहलाता है? उस सिचुएशन में वो ग्रेडियंट कहलाता है. क्या कहलाता है? ग्रेडियंट कहलाता है. उस सिचुएशन में क्या बोलता है? ग्रेडियंट कहलाता है ना. मान लेते हैं अभी हमने पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड किया था, तो उस केस में क्या कहला था? पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या कहला रहा था? पोटेंशियल ग्रेडियंट. यहां पे हमने एक क्वांटिटी लिया था, उस क्वांटिटी को हमने टाइम से डिवाइड किया, एंड दैट क्वांटिटी इज टर्म्ड एज रेट, है ना. उस क्वांटिटी जो आ रहा था वो क्या था? वो रेट ही था. और उस रेट को हम क्या बोल रहे थे? रेट को क्या बोल रहे थे हम? इलेक्ट्रिक करंट कह रहे थे. क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रिक करंट कह रहे थे. दिस इलेक्ट्रिक करंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस पार्ट्स और वेरियस कैटेगरीज. ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम वेरियस कैटेगरीज में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना. लेकिन बेसिकली क्या होता है? बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ दो ही करंट को हम वैलिड मानते हैं, दो ही करंट को हम ज्यादा करके यूज करते हैं. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट करंट एंड द सेकंड वन इज अल्टरनेटिंग करंट. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट करंट एंड द सेकंड वन इज अल्टरनेटिंग करंट. अब मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक करंट को कैटेगराइज करने का पावर मिला. इलेक्ट्रिक करंट को आपको कैटेगराइज करना है ना. तो यू कैन कैटेगराइज इट in various parts. The first one will be steady current. The first one will be steady current. The second one, it can be varying current. The second one can be varying current. The third one can be termed as alternating current. Alternating current. The fourth one, direct current. The fourth one, direct current. Is it clear? अब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट बेसिकली हम इन्हीं दोनों को क्या करते हैं? ज्यादा करके हम सर्किट में यूज करते हैं. चैप्टर फर्स्ट से लेकर के अभी तक हमने जितनी भी सर्किट बनाया उसमें ऑलमोस्ट करके हमने डायरेक्ट करंट का ही यूज किया. अब क्या है? अब हम ये भी देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है. अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ने के लिए इसलिए क्या कर दिया गया? एक अलग चैप्टर दे दिया गया. एक अलग चैप्टर फॉर्म में हम आज पढ़ रहे हैं. ठीक है. अब बात करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, अल्टरनेटिंग करंट फाइंड कैसे करते हैं. उसके और भी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेकर के जो भी लास्ट टॉपिक होगा वहां तक हम पढ़ते जाएंगे. अब पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस क्या है. पहले पढ़ लेते हैं डायरेक्ट करंट की होता क्या और डायरेक्ट करंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है ना. सो द फर्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट करंट. अब डायरेक्ट करंट को आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि एक ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है. इसका मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है ना. यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. ग्राफ भी आपको बना करके दिखाया गया होगा कि मान लेते हैं ये टाइम है, दिस लाइन, दिस एक्सिस इंडिकेटेड टुवर्ड द टाइम एंड दिस इज करंट. अब यहां पे करंट क्या है? कांस्टेंट है.
आप चाहे t इक्वल्स 5 सेकंड आप यूज करो या फिर t इक्वल्स आप कितना 10 सेकंड आप यूज करो, उन दोनों सिचुएशन में करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। बेसिकली आप यही ग्राफ बना रहे थे, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, कम ज्यादा हो, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर पॉजिटिव फेज में ही अगर करंट फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव फेज में ही करंट फ्लो करता जाए, अगर निगेटिव फेज में करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट क्या होना चाहिए, निगेटिव फेज में ही करंट फ्लो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने वापस वही टाइम का रिस्पेक्ट लेकर के करंट को हमने चेंज करना शुरू किया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट क्या है, ये पॉजिटिव एक्सिस या पॉजिटिव फेज में ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर आप निगेटिव एक्सिस पे या निगेटिव फेज में आप उसको फ्लो कराना चाह रहे हो, निगेटिव एक्सिस या निगेटिव फेज में आप उसको फ्लो करा लो, है ना, निगेटिव पार्ट में आप फ्लो कराते जाओ। सपोज दिस इज टाइम t एंड दिस इज द करंट। आपने क्या किया, आपने निगेटिव फेज में करंट फ्लो कर रहे हो, है ना, तो ये क्या है, ये टोटल निगेटिव तो फ्लो होता जा रहा है। डायरेक्शन क्या है, एक ही है, डायरेक्शन क्या है उसका, एक ही है। तो बेसिकली क्या है, यूनि डायरेक्शनल करंट होना चाहिए। डायरेक्ट करंट की प्रॉपर्टी है कि ये डायरेक्ट करंट क्या होना चाहिए, यूनि डायरेक्शनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये यूनि डायरेक्शनल। अब यूनि डायरेक्शनल क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल क्या होता है ना, यूनि डायरेक्शनल करंट क्या होता है कि जिसमें करंट क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो, विच फ्लो, है ना, करंट विच फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन, करंट विच फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो उसका आप 3 ग्राफ बना सकते हैं, इस तरीके से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। ये ग्राफ है, ये भी ग्राफ किसका है, डायरेक्ट करंट का है। आप इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ये ग्राफ किसका है, ये भी डायरेक्ट करंट का है। ये ग्राफ अगर आप प्लॉट करना चाह रहे हैं तो ये ग्राफ ये प्लॉट कर सकते हैं, ये ग्राफ भी किसका है, डायरेक्ट करंट का है ना। इन तीनों ग्राफ से एक चीज रिवेल हो रहा है कि ये तीनों ग्राफ किसके हैं, डायरेक्ट करंट के हैं, और जो करंट है वो करंट कैसा है, यूनि डायरेक्शनल करंट है। कौन सा करंट है, यूनि डायरेक्शनल करंट। ऐसे क्लियर? करंट का डायरेक्शन एक है ना, सिंगल डायरेक्शन में ही करंट क्या कर रहा है, फ्लो करता जा रहा है। क्लियर है? सेकेंड पार्ट विच वॉज अल्टरनेटिंग करंट। क्या था, क्या था, अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट भी अ टाइप ऑफ करंट है, ये भी करंट का एक टाइप है। क्या है, टाइप है। अब इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप में मैग्नीट्यूड चेंज होता है, साथ ही साथ जो करंट का डायरेक्शन है वो भी क्या होता है, वो भी चेंज होता है। करंट का जो डायरेक्शन है वो भी क्या होता है, वो भी चेंज होता है। अब दूसरे अभी डायरेक्ट करंट में क्या था, अगर करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव फेज में ही था, है ना, आप चाहे फर्स्ट हाफ साइकिल ले रहे थे, सेकंड हाफ साइकिल ले रहे थे, थर्ड हाफ साइकिल ले रहे थे, तीनों फेज में क्या हो रहे थे, करंट का डायरेक्शन क्या था, सेम था। करंट का डायरेक्शन क्या था, सेम था। लेकिन अब अगर आप अल्टरनेटिंग करंट की बात करो तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट में फर्स्ट फेज अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट सेकंड हाफ फेज क्या होगा, नेगेटिव, है ना। तो देन आफ्टर अगला जो हाफ होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव, फिर उसका अगला वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, है कि नहीं है। यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड के साथ क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ये ग्राफ अगर कहीं आपको दिख रहा है तो ये ग्राफ किस करंट का है, ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट का है। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन। This graph is of alternating current. अल्टरनेटिंग करंट का सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो उस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ग्राफ कभी इस तरीके से आपको मिलता है, कभी कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में भी ग्राफ कुछ इस तरीके से दे दिया जाता है ना, कुछ इस तरीके से भी आपको ग्राफ देखने को मिलता है। तो ये वही है, ग्राफ ही की बात कर रहा है ना। यहां पे क्या है, ये भी ग्राफ की ही बात कर रहा है। इसका फर्स्ट हाफ देख रहे हैं तो क्या है, पॉजिटिव, तो अगला हाफ क्या, निगेटिव, फिर अगला हाफ पॉजिटिव, फिर अगला हाफ निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो करंट का मैग्नीट्यूड है, करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ये सभी के सभी जो फिगर हैं, ये सभी दोनों के दोनों जो ग्राफ हैं, ये किसके हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट के हैं।
किसके हैं? अल्टरनेटिंग करंट के हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखना हो तो आप क्या स्टेट कर सकते हैं कि करंट whose magnitude and direction changes sinusoidally। ठीक, ये जो ग्राफ आप बनाए हैं, ये ग्राफ किसका है? ये साइनोसॉइडल लिखा हुआ है। क्यों साइनोसॉइडल लिखा हुआ? क्योंकि इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ किसके जैसा बनेगा? साइन के ग्राफ के बिल्कुल जैसा बनेगा, है ना। आपको पता साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम साइन का भी ग्राफ बनाते हैं। इसीलिए वहां क्या लिखा हुआ है? साइनोसॉइडल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइनोसॉइडल, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो रहा हो? दोनों चेंज हो रहा हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होना चाहिए। ठीक है, और उस करंट का नाम हम क्या देंगे? उस करंट का नाम हम देंगे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करना है, वो चीज यह है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब ग्राफ में ये वाली जो एक्सिस है, इसको आप करंट शो करते हैं, और उस वाले एक्सिस को आप क्या शो करते हैं? टाइम, है ना। सेम वही चीज यहां पे भी, इस एक्सिस को आप क्या शो करते हैं? करंट, और ये जो एक्स एक्सिस जो उसको आप मान रहे हैं, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, वो भी करंट ही है ना। ये भी क्या है? ये भी करंट ही है। ठीक है, आपने निगेटिव में लिया हुआ है। कि प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैसे होता है ना। अल्टरनेटिंग करंट को हम प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप क्या कर रहे थे? आप मैग्नेट यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे? मैग्नेट यूज कर रहे थे। अब उस मैग्नेट के बीच में आप क्या रख रहे थे? आप एक कॉइल प्लेस कर रहे थे। क्या प्लेस कर रहे थे? एक कॉइल प्लेस कर रहे थे। अब उस कॉइल को जब आप रोटेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कॉइल को जब आप रोटेट कर रहे थे, तब उस सिचुएशन में क्या हो रहा था? उस सिचुएशन में फ्लक्स चेंज हो रहा था। क्या चेंज हो रहा था? फ्लक्स चेंज हो रहा था। आप क्या किए? आपने एक एक्सिस यूज किया। उस एक्सिस का यूज करके आपने इस कॉइल को क्या किया? आपने इस लूप को क्या किया? लूप को आपने रोटेट किया। आपने लूप को क्या किया? रोटेट किया। जब लूप को आप रोटेट करेंगे, तब उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? ये मैग्नेटिक फ्लक्स बी, ए और थीटा तीनों पर डिपेंड करेगा। तो यहां से आपको फॉर्मूला मिल जाता है phi b इक्वल्स bA cos थीटा। दैट मींस कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर भी डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। साथ ही साथ ये जो लूप आप बना रखे हैं, इस लूप के एरिया पर भी डिपेंड करेगा, और ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यहां से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब एक चीज बताओ, एक करंट इस कॉइल में इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? एक करंट इस कॉइल में इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उस करंट का जो मैग्नीट्यूड है, उस करंट का मैग्नीट्यूड किसके इक्विवेलेंट होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे क्लियर? अब देखिए, आपने फ्लक्स चेंज किया। क्या चेंज किया आपने? फ्लक्स चेंज किया। जब आपने फ्लक्स चेंज किया, तो चेंज करने से क्या जनरेट हुआ? करंट जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? करंट। और ये जो करंट है, ये करंट क्या है? ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इस करंट का आपने नाम क्या रख दिया? इस करंट का आपने नाम रख दिया अल्टरनेटिंग करंट। इस करंट का नाम क्या रख दिया आपने? अल्टरनेटिंग करंट। ऐसे क्लियर? तो पता चल गया अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हम क्या करते हैं? हम मैग्नेटिक पोल्स लेकर के उनके बीच में लूप हमने रख दिया। उस लूप को हमने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। उस लूप को हमने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। और क्या प्रोड्यूस हुआ? प्रोड्यूस हुआ फ्लक्स। क्या प्रोड्यूस हुआ? फ्लक्स। फिर फ्लक्स का हमने क्या निकाल लिया? रेट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? रेट। और जब रेट निकाले तो क्या मिल गया हमको? करंट। क्या मिल गया हमें? ऐसे क्लियर? तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स या अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना, तो क्या करेंगे? आप सिंपली लिख सकते हैं कि व्हेन a coil is rotated, when a coil is rotated in between magnetic poles, an EMF is induced
इंड्यूस्ड इन द coil, in the coil, and the magnitude of that EMF can be represented by E equals E naught sin omega t, E equals E naught sin omega t. Is it clear? Yes sir. अल्टरनेटिंग करंट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये चीज हमने देख लिया। अल्टरनेटिंग करंट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये चीज हमने देख लिया। अब एक चीज बताओ, अब उस अल्टरनेटिंग करंट को जब हम किसी रेजिस्टेंस से हम पास करेंगे, किसी रजिस्टर से हम पास करेंगे जिसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? भाई हमने क्या किया, हमने ईएमएफ लिया हुआ है। अब आपको पता है कि दैट ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दैट ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। भाई ईएमएफ है तो करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ है तो करंट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा ईएमएफ होगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर? अब देखिए उस ईएमएफ को हमने क्या किया, उस ईएमएफ को हमने एक रेजिस्टेंस से पास किया। हमने क्या किया, एक रजिस्टर हमने ले लिया, हमने एक रजिस्टर यूज किया। क्या यूज किया हमने? एक रजिस्टर यूज किया। अब उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? आर है। उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? आर है। अब देखिए जैसे ही हम इसको ईएमएफ प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो होना शुरू होगा कि नहीं होगा? करंट फ्लो होना शुरू होगा कि नहीं होगा? और ये जो ई है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? आई आर के इक्विवेलेंट होगा। कैसे पता चला? फ्रॉम द ओम्स लॉ। कैसे पता चला? ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द वोल्टेज और द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इज इट क्लियर? अब हमने क्या किया, हमने एक रजिस्टर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है हमने? एक रजिस्टर लिया हुआ है। उस रजिस्टर से हमने क्या किया, उस ईएमएफ को हमने फ्लो करा दिया। अब जब ईएमएफ फ्लो किया तो दैट मींस जब ईएमएफ फ्लो करेगा तो क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं हमें ईएमएफ का इक्वेशन मिला हुआ है। किसका इक्वेशन मिला हुआ है? ईएमएफ का। E इक्वल्स E नॉट साइन ओमेगा टी। हमें ईएमएफ का इक्वेशन मिला हुआ है, एक बार फिर से लिखते हैं। E इक्वल्स E नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स E नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमने क्या किया, हमने एक रजिस्टर यूज किया है। हमने क्या यूज किया है? एक रजिस्टर, है ना? रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। हमने एक रजिस्टर यूज किया जिसका रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर है। इज इट क्लियर? अब हमने क्या किया, हमने ये ईएमएफ प्रोवाइड किया। अब उस ईएमएफ को हमने जब उस रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? आई मिला। क्या मिला? आई मिला। अब ईएमएफ का इक्वेशन क्या था? E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। अब ध्यान दीजिए, ये जो E नॉट अपॉन आर है इसको हम सेपरेट कर लें। इसको हम अगर थोड़ा सा अलग करके लिखें तो ये जो E नॉट बाई आर है ना, ये इंडिकेट करेगा I नॉट साइन ओमेगा टी को। ये किसको इंडिकेट करेगा? I नॉट साइन ओमेगा टी को। अब बात कर लेते हैं E नॉट क्या है। E तो पता चल गया आपको। E क्या था? E EMF था। E क्या था? EMF था। अब E नॉट की बात करते हैं। E नॉट क्या है? E नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF। E नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF। ठीक, एम्पलीट्यूड नाम सुने हो? वही है। बात कर लेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं I का। तो I क्या था? I वॉज द करंट। I क्या था? I वॉज द करंट। कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट। I वॉज द अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें एक टर्म और आया I नॉट। इसमें एक टर्म और आया, कौन सा? I नॉट। और I नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इज इट क्लियर? आपको ये भी पता R क्या है? R क्या है? R इज द रेजिस्टेंस। R क्या है? और रेजिस्टेंस किसके अंदर होता है? रेजिस्टेंस रजिस्टर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? रजिस्टर के अंदर। क्लियर है? और अभी जो हमने रजिस्टर यूज किया है उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? R है। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन। प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमने देख लिया। अब अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करके हमने क्या किया, हमने ईएमएफ का इक्वेशन हमने गेन कर लिया। क्या गेन कर लिया हमने? ईएमएफ का इक्वेशन हमने गेन कर लिया। अब ईएमएफ का इक्वेशन गेन करने के बाद हमने उस ईएमएफ को किससे कनेक्ट कर दिया? एक रजिस्टर से हमने कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? रजिस्टर। अब उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी थी? R थी।
उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी थी? R थी, इसलिए हमने लिखा था रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। क्या लिखा था? रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, है ना। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं बतानी हो तो सिर्फ रजिस्टर कनेक्ट करते, लेकिन रजिस्टर भी बोले और उसकी प्रॉपर्टी भी बता दी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कि भाई उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? R है। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, 20 ओम, है ना। तो रजिस्टर तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन उसके रेजिस्टेंस के साथ जो है जब हम बोलते हैं तो हम आगे मेंशन कर देते हैं रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। इज इट क्लियर? शुड वी मूव अहेड? बात करते हैं एम्पलीट्यूड का, पीक वैल्यू ऑफ करंट का। किसकी बात कर रहे थे? एम्पलीट्यूड का। अब एक चीज बताओ, साइन का ग्राफ सभी लोग बना लोगे कि नहीं बना लोगे? सभी लोग बना लोगे कि नहीं बना लोगे? क्लियर? ये बताओ, ये क्या इसकी पीक वैल्यू है कि नहीं है? मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस लिमिट को हम बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, या हम दूसरे टर्म में हम इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू, या हम इसी को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। तो इसको हम 3 नाम से जानते हैं। कितने नाम से जानते हैं? द फर्स्ट वन इज पीक वैल्यू, द सेकंड वन इज मैक्सिमम वैल्यू, द थर्ड वन इज एम्पलीट्यूड। इज इट क्लियर? तो ये मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। अगर आई नॉट की हम बात करें तो आई नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। अब एक चीज बताओ, अभी हमने बात किया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब पोटेंशियल और करंट दोनों एक साथ ट्रेवल करेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ प्रोपेगेट करेंगे। उसका यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि पोटेंशियल और करंट दोनों क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। दोनों क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब समझो भाई, आपने क्या किया? आपने अगर व्हाइट लाइन से वोल्टेज को इंडिकेट किया है, किससे इंडिकेट किया आपने? वोल्टेज को। और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट V0 है। ये जो लाइन आपने बनाया है, ये कंप्लीट लाइन किसकी है? ये वोल्टेज की लाइन है। ये किसकी लाइन है? वोल्टेज की। और इसकी जो पीक वैल्यू है वो कितनी है? V0 है। अब एक चीज बताओ, क्या करंट भी इसके साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? करंट भी इसके साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? तो दैट मीन्स हम एक और लाइन हम यहां स्केच कर सकते हैं। एक और लाइन हम क्या कर सकते हैं? स्केच कर सकते हैं। और ये जो डॉटेड लाइन है, दिस डॉटेड लाइन इंडिकेट्स द करंट, इंडिकेट्स द करंट। अब देखो, दोनों एक साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? थोड़ी सी लाइन उसकी कम बनाई जाती है, क्योंकि टोटल करंट हमको नहीं मिलता है। टोटल करंट हमें नहीं मिलता है, कुछ लेस ही करंट मिलता है उस टोटल पोटेंशियल का। फिर भी हम इक्वेशन क्या मानते हैं? फिर भी हम इक्वेशन मानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इज इट क्लियर? अब हमने क्या किया? अच्छा, वोल्टेज हम अप्लाई किए हैं तो किसी कंडक्टर से अप्लाई किए होंगे। उस कंडक्टर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? उस कंडक्टर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? या मान लो रेजिस्टर से ही हमने कनेक्ट कर दिया, तो उस रेजिस्टर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? रेजिस्टेंस कितना मान लिया? R मान लिया। रेजिस्टेंस कितना मान लिया? R। तो फ्रॉम ओम्स लॉ यू कैन से दैट V equals I into R, where R is the resistance of a conductor or of a resistor. Is it clear? Note it down. This way we are going to describe, we are going to learn about amplitude. इसकी बात कर रहे हैं हम, amplitude. किसकी बात कर रहे थे हम? एम्पलीट्यूड का, पीक वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू का। अब ध्यान दीजिए, चाहे पोटेंशियल की बात करें या फिर हम करंट की बात करें, तो पोटेंशियल हो या करंट हो, उन दोनों का कुछ अपना एक मैक्सिमम वैल्यू होगा कि नहीं होगा? उसी मैक्सिमम वैल्यू, उसी मैक्सिमम लिमिट तक जा करके फिर वो करंट क्या होगा? डिक्लाइन होगा। फिर करंट की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। फिर एक इसमें घटते घटते भी जाएगी, तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही घटते हुए जाएगी। फिर क्या होगा? फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। दैट मींस एक मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो उस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? पीक वैल्यू। और उसको हम डिस्क्राइब करते हैं आई नॉट से या फिर ई नॉट से। तो आई नॉट की अगर हम बात करें तो आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। एंड व्हाट इज ई नॉट? क्या है ई नॉट? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इज इट क्लियर? सिंपल सा स्टेट यही था, सिंपल सा हमारा स्टेटमेंट यही था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट
कोई हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज हम नाम देते हैं। जैसे क्लियर? अगर हम ई नॉट बोल रहे हैं तो ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, और वी नॉट क्या है, अगर हम वी नॉट से इंडिकेट करना चाहें तो वी नॉट विल बी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन। पढ़ा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वी नॉट पता चला, वी नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ई नॉट क्या है, करंट। आई नॉट क्या है। अब अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस कैसे करेंगे उसका भी सिस्टम पता चल गया। हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक पोल्स लेंगे, उस मैग्नेटिक पोल्स में हम क्या करेंगे, लूप रख देंगे। क्या रखेंगे, लूप। अब लूप का अपना एक लेंथ और ब्रेथ होगा कि नहीं होगा? लेंथ को क्या मानना चाह रहे हो, एल मानना चाह रहे हो, एल मान लो। ब्रीथ को बी मानना चाह रहे हो, तो एल इंटू बी क्या होगा, एरिया होगा कि नहीं होगा? तो एरिया पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? तो अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा और ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करेगा। ऐसा क्लियर? आगे बढ़े। तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। अब अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करने में कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा? कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा? तो उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। एक साइकिल कवर करनी है, दैट मींस एक पॉजिटिव फेज और एक नेगेटिव फेज को ट्रेवल करनी है, उसको कवर करनी है। तो उस पॉजिटिव नेगेटिव फेज को कवर करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट टाइम इज टर्म्ड हियर एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। Is it clear? Yes. And you all might be knowing that the time period is denoted by T. Is it clear? Yes, sir. Clear है? Yes, sir. अब एक चीज बताओ, टाइम पीरियड का आपने जनरल फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। टाइम पीरियड का आपने जनरल फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा। दैट मीन्स कि भाई हमने एक ग्राफ प्लॉट किया अल्टरनेटिंग करंट का। इस अल्टरनेटिंग करंट में हमने ये चीज देखा कि एक कंप्लीट साइकिल यहां पे ट्रेवल हुआ है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज टाइम एंड व्हाट इज दिस? दिस इज करंट। तो भाई एक टाइम इंटरवल में क्या हुआ है, ये डिस्टेंस कवर हुआ है, ये वेवलेंथ कवर हुआ है, या ये एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हुई है या प्रोपेगेट हुई है। ठीक है। अच्छा, फ्लो क्या हो रहा है? फ्लो ईएमएफ भी हो रहा है, करंट भी हो रहा है। क्या क्या फ्लो हो रहा है? ईएमएफ भी फ्लो हो रहा है और करंट भी फ्लो हो रहा है। तो एक कंप्लीट साइकिल को कवर करने में जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है उसे हम क्या बोल रहे हैं? टाइम पीरियड कह रहे हैं। जो टाइम रिक्वायर्ड हुई है उसे हम क्या बोल रहे हैं? टाइम पीरियड रिक्वायर्ड। क्लियर है? डेफिनेशन लिख लीजिए। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। टू कंप्लीट वन साइकिल। अब ऊपर वाले जो फेज है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। नीचे वाले फेज को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। तो 1 क्रेस्ट प्लस 1 ट्रफ इक्वल्स 1 साइकिल। 1 क्रेस्ट प्लस 1 ट्रफ इक्वल्स 1 साइकिल। ये जनरल फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इस जनरल फॉर्मूले को हम कई बार यूज करेंगे। अब जो आगे डेरिवेशंस आने वाले हैं उस डेरिवेशन में क्या करेंगे, इस टाइम पीरियड का हम बार बार यूज करेंगे। ठीक। अच्छा, एक चीज बताओ, यहां ओमेगा है। व्हाट इज दिस? दिस इज ओमेगा एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, है ना। कोई पूछे कि भाई ओमेगा क्या है तो आप क्या करेंगे? तो आपको ओमेगा ही बताना होगा कि ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। इज इट क्लियर? यस सर। We are going to discuss a new topic which is average value of current, which is average value of current। अब average value of alternating current जो है, यानी कि IAVG की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आनी है? 0 आनी है। इसकी वैल्यू कितनी आनी है? 0। लेकिन अब एक चीज देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि आई एवरेज की वैल्यू होगी कितनी, या आई एवरेज ये 0 आया है, कौन से फॉर्मूले से आप 0 लेकर के आए? कौन से फॉर्मूले से आप 0 लेकर के आए हैं? उस चीज की अगर हम बात करें तो वो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक चीज बताइए, क्या आपको ये पता है I इक्वल्स फॉर्मूला होता है dq बाई dt? यस सर। पता है? यस सर। ये बताओ, अगर हम dq की बात करें तो dq विल बी इक्विवेलेंट टू
आई डी टी। क्या ये होगा कि नहीं होगा? एक चीज बताओ, क्या इंटीग्रेशन ऑफ अगर हम डी क्यू करें तो क्या हमें कंप्लीट क्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब ये बताओ, अगर लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हुआ तो क्या राइट साइड का इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। इज इट और नॉट? ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? अब एक चीज बताओ, आई एवरेज इक्वल्स 0 आया है, और एक चीज बताओ, आई की वैल्यू या आई का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई टी होता है कि नहीं होता है? Q बाई टी होता है कि नहीं होता है? अब एक चीज बताओ, अगर हमें आई चाहिए, क्या चाहिए? आई चाहिए, तो हम Q बाई टी लिखने की जगह हम Q की जगह अगर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिखें तो क्या गलत है? गलत है। दैट मीन्स कि अगर हम आई एवरेज फाइंड करना चाहें तो आई एवरेज कैन बी रिटन एज Q बाई टी। दैट मीन्स टोटल चार्ज फ्लोन इन टोटल टाइम। टोटल चार्ज फ्लोन इन टोटल टाइम। अब एक चीज बताओ, आई एवरेज कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई टोटल टाइम टी मिला हुआ है, टोटल टाइम टी मिला हुआ है। ये बताओ, क्या हम dt को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल टाइम t मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला मिला, और इस जनरल फॉर्मूले से हम क्या जज कर सकते हैं? हम क्या फाइंड कर सकते हैं? आई एवरेज हम फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? आई एवरेज। अब आई एवरेज की वैल्यू 0 आनी है। आई एवरेज की वैल्यू क्या आनी है? 0 आनी है। पहले तो आप आई एवरेज का फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर उस आई एवरेज का यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे? आई एवरेज ऑफ अ होल सर्किल या होल साइकिल, इसको हम कितना शो करेंगे? हम 0 के इक्विवेलेंट शो करेंगे। ठीक है, पहले ये नोट कर लीजिए। जनरल फॉर्मूला ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी टू द इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इज इट क्लियर? अब ये चेक करते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज करंट कितना आना है। एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज करंट कितना आना है। अब एक कंप्लीट साइकिल देखिए क्या है, मान लेते हैं कि हमने एक करंट हमने यूज किया, ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल। दैट मींस यहां तक का t/2 और यहां तक का t। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट हुआ? ये मान लेते हैं 0 से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। तो हाफ साइकिल कितने में कवर किया? कितने टाइम इंटरवल में? t/2, और अगला हाफ इंटरवल वो भी t/2। तो टोटल 1 साइकिल कवर करने में कितना टाइम यूज किया? t टाइम। कितना टाइम यूज किया? t। अब इंटीग्रेशन के लिमिट की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन का लिमिट हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? 0 टू t। 0 टू t। इज इट क्लियर? यस सर। अब एक चीज बताओ, I इक्वल्स इक्वेशन क्या होता है? I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये इक्वेशन आपको पता है कि नहीं पता है? yes, sir. पता है कि नहीं पता है? yes, और ये इक्वेशन कौन से करंट का है? कौन से करंट का है? अल्टरनेटिंग करंट का। कौन से करंट का है? अल्टरनेटिंग। इज इट क्लियर? आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। ये चीज क्लियर है? अब एक चीज बताओ, क्या इस आई की वैल्यू यहां पे आप पुट कर सकते हो? वहां पुट कर सकते हो? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चलिए करते हैं, इसको इरेज कर दें। अब एक चीज बताओ, हमने आई के जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी वाली वैल्यू हम ला करके यहां पुट कर दिए। लिमिट कहां से कहां तक यूज किए? 0 से लेकर के टी तक। 0 से लेकर के टी तक। नीचे दोबारा फिर इंटीग्रेशन होगा किसका? dt का। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के t तक। इज इट क्लियर? यस सर। आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, मैक्सिमम वैल्यू है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। हमने क्या किया? आई नॉट को हमने बाहर निकाल लिया। आई नॉट को हमने क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। तो आई नॉट को जब हम बाहर निकालेंगे, अब यहां क्या बचेगा? अब यहां साइन ओमेगा टी dt बचेगा अपॉन, अब ये बताओ dt का इंटीग्रेशन क्या t होगा कि नहीं होगा? yes, हमने इंटीग्रेट कर लिया उसको, t इंटीग्रेट कर लिया। अब लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के t तक। 0 से लेकर के t तक। आगे बढ़े? yes, चलिए अब एक चीज बताओ, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। क्या होगा? वो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। इज इट क्लियर? लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आई ए वी जी इक्वल्स आई नॉट इन ब्रैकेट माइनस कॉस ओमेगा टी बाई
ओमेगा लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के t तक, फिर टोटल अपॉन कैपिटल T माइनस 0, कैपिटल T माइनस 0। हमने क्या किया, हमने लिमिट यूज कर लिया, इस स्मॉल t का हमने क्या कर लिया, लिमिट यूज किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कर सकते हैं यहां तक? इधर का इरेज कर दें। अब देखिए हमें आई एवरेज की वैल्यू कितनी मिली, आई एवरेज की वैल्यू मिली आई नॉट, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहां हम वैल्यू पुट कर लेते हैं लिमिट का, है ना, तो ये कितना होगा, कॉस ओमेगा कैपिटल T माइनस कॉस 0। इज इट क्लियर? राइट, आई एवरेज इक्वल्स माइनस आई नॉट इन ब्रैकेट कॉस ओमेगा T माइनस कॉस 0 अपॉन ओमेगा T। क्या यहां तक आप लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब एक चीज बताओ, आई एवरेज विल बी इक्वल टू माइनस आई नॉट इन ब्रैकेट T की वैल्यू, क्या हम यहां 2 पाई बाई ओमेगा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये बताओ, कॉस ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा अगर हम लिखें और इधर cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन में ओमेगा T एज इट इज हम लिखना चाहें लिख सकते हैं? यहां तक कर सकते हैं आप लोग? ओमेगा से ओमेगा क्या होगा, बैलेंस होगा, सिर्फ बचेगा क्या, 2 पाई। क्या बचेगा, 2 पाई। तो हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में आई एवरेज इक्वल्स माइनस आई नॉट इन ब्रैकेट कॉस 2 पाई माइनस 1 अपॉन ओमेगा T, अपॉन ओमेगा T। अब एक चीज बताओ, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। तो जब हम 1 की वैल्यू वहां पुट करेंगे, सॉरी cos 2 पाई की वैल्यू हम वहां पुट करेंगे एज इक्वल टू 1, सो यू विल गेट आई एवरेज इक्वल्स माइनस आई नॉट अपॉन, सॉरी माइनस आई नॉट इंटू 1 माइनस 1 टोटल अपॉन ओमेगा T। अब ये बताओ 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। अब 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो 0 होगा कि नहीं होगा। सो फाइनली यू विल गेट आई एवरेज इक्विवेलेंट 0, आई एवरेज इक्विवेलेंट 0। तो अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 1 कंप्लीट साइकिल, है ना, एवरेज करंट ऑफ 1 कंप्लीट साइकिल विल बी इक्विवेलेंट टू 0। यहां आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी होगी। पहला, I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी का इक्वेशन हमें यूज करना होगा। द सेकंड थिंग इज cos 2 पाई की वैल्यू हमें याद रखनी होगी। cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1 होती है। तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। सो आई एवरेज विल बी इक्विवेलेंट टू 0। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन।